हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्क सोल्स रीमास्टर्ड वॉक थ्रू। और आज हम लोअर अनडेड बग को एक्सप्लोर करेंगे। तो रिमाइंड करा देता हूँ मैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया। लास्ट वीडियो में हमने डार्क रूट बेसिन को एक्सप्लोर किया था और हाइड्रा जो बॉस था उसको मारा था। और ब्लैक नाइट को हमने मारा था, जिससे हमें मिल गई थी ब्लैक नाइट हेलबर्ड। काफी अच्छा वेपन है वो, बहुत मतलब तगड़ा वेपन है। स्ट्रॉन्गेस्ट हेलबर्ड है वो इस गेम की। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये रही ब्लैक नाइट हेलबर्ड। बहुत अच्छा वेपन है, मतलब अभी तो हमारे पास है नहीं इसको चलाने के लिए रिक्वायरमेंट्स। 32 स्ट्रेंथ और 18 डेक्स चाहिए। काफी काफी टाइम है अभी इसको चलाने में, पर बहुत अच्छा वेपन है जो भी बोलो। और एक चीज और मैं आपको बताना मतलब दिखाना रह गया। ये जो हमने डार्करूट गार्डन में मूनलाइट बटरफ्लाई को मारा था, उससे हमें मिली थी एक बॉस सोल। तो इस सोल से आप दो काम कर सकते हो। या तो इसको दूसरी सोल्स की तरह आप इसको कंज्यूम कर लो और आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्स मिल जाएगा उससे। तो इसकी शायद 12,000 है, तो शायद इसको आप कंज्यूम करोगे तो 12,000 सोल्स आपको मिल जाएगी। या फिर आप इसको बॉस वेपन भी आप इस सोल से बना सकते हो। तो इस सोल से पर्टिकुलर जो मूनलाइट बटरफ्लाई की सोल है, इससे आप या तो एक स्पीयर बना सकते हो या तो एक क्रिस्टल रिंग शील्ड बनती है इससे। तो इन दोनों में से कोई एक आप वेपन बना सकते हो इस सोल से। अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप इसको कंज्यूम भी कर लो दूसरे सोल्स की तरह। तो ये एक बॉस सोल्स का काम होता है। बॉस सोल्स के वेपन थोड़े अच्छे रहते हैं कंपैरेटिवली दूसरे वेपन से, पर हर वेपन का ऐसा केस नहीं रहता। और ये फायर कीपर सोल अभी भी हमारे पास है, पुरानी पड़ी हुई है, इसको यूज करना है। वो फायरलिंग श्राइन जाके यूज होगा। और बस इतना ही बताना था, और इसको करते हैं नकवे। और आप देख सकते हो रक्त वक्टी, ये मेरा मेन जो हम जिससे वॉक थ्रू कर रहे थे जब से वही वाला अकाउंट है। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा फकअप हो गया था, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, पर कोई बात नहीं। अब अब हम चलते हैं लोअर हंड्रेड बग पे। अब इसके दो रास्ते हैं। या तो आप ड्रैगन वाला रास्ता ले सकते हो, जो कि है हाँ। या तो आप टॉरेस डीमन वाला जो रास्ता है वो ले सकते हो। आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई एक रास्ता आपको चूज करना ही होगा। और ड्रैगन है। चलो, मर गया ड्रैगन। ड्रैगन को हम भगवा भगा देते हैं, वरना ये यहीं रहेगा तो दिक्कत दे सकता है अपने को। आजा भाई नीचे जल्दी। बहुत बढ़िया भाई। उड़ के चला गया, बहुत बढ़िया। हम भी निकलते हैं। इनको मारना है, मार सकते हैं इनको, आपकी मर्जी। पर टाइम है नहीं, मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना है इनको मार के। इसलिए सीधा निकलो और जिगजैग निकलना, जिससे कि इनके वो लगे ना आपको। बेसमेंट की यूज की हमने, जो कि हमने अनडेड पैरिश से उठाई थी हमने। काफी लॉन्ग सीढ़ी है, तो जल्दी स्लाइड करते हैं नीचे। चलिए। तो उससे पहले आगे एक्सप्लोर, ये वैसे अनडेड वर्ग में हम आ चुके हैं। फिर उससे पहले आप ये सीढ़ी से जाइए और ये खोलिए। तो गाइज ये वही वाला आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर ये आएंगे ना थोड़ा इनको मार के। ये वही वाला रास्ता है जो मतलब आपको पता चल गया होगा, वो सामने बॉन फायर है। वैसे वही वाली बॉन फायर यूज करते हैं हम। ये अनलॉक हो चुका है तो। हाँ, अपग्रेड कर सकते हैं। नाइस।
तो ये आपका शॉर्टकट खुल चुका है, तो इसको यूज कर लेना आप। चलो, काफी अच्छा शॉर्टकट है ये वाला ना, लो रेंडेड बग के लिए। अपनी शील्ड आगे कर लीजिए, और क्योंकि अब सामने होने वाले डॉग से, लो अभी आ गए। बहुत बढ़िया। ये मतलब बहुत अनोइंग है डॉग यहाँ पे। एक और डॉग आ रहा होगा पूरा सामने, इसको भी लाते हैं जल्दी, आए तो ये। फाइनली। डॉग्स बहुत अनोइंग है इस गेम में, खासकर ये वाले बहुत बुरे हैं ये। तो शील्ड हमेशा ऑन निकाल के रखना। और ये टॉर्च खोलो, जो कि आप पहले ही देख चुके हैं इनको। बच गया यार वो मेरा। बहुत बढ़िया। ट्विन ह्यूमैनिटीज मिलेंगी, इसको उठाइए और चलिए हेल्थ बढ़ा लेते हैं। अरे नहीं, अरे यार मेरा ह्यूमैनिटीज पे था, बताओ। कोई बात नहीं, चलो 3 से 4 हो गई। Somebody, ये रहा। please let me out of here. Help me. Damn, I'm fit. How did? उस जो रेजिडेंस की हमने 100% से ली थी, वो यहाँ यूज हुई। और इससे बात करो अब। Thanks. Oh, hello. I'm fine. I have my sorcery. Besides, I have. Oh, hello. I'm fine. I have my. Besides. चलो, इसका हो गया। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मारना मत इस मतलब स्विंग मत करना, रोल करना, सीधा बैरल्स में रोल करना। Oh, hello. अरे यार, इसको ही हो गया, हट। I have. Besides. मिल गया, चलो सोर्सर सेट मिल गया अपने को। तो दोबारा गन से मत मारना, बैरल्स को रोल करना, क्योंकि अगर गन से मारोगे चांस है कि उसको लग जाएगा। और वो आपको फायरलिंग चैन में मिल जाएगा वापस। और ये सोर्सरी बेचता है, पर इसकी एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास 10 इंटेलिजेंस होना चाहिए, तभी है वो आपको बेचेगा। तो वो देख लेना आप। चलिए सीधा अब आगे चलते हैं। और शील्ड हमेशा बाहर ही रखो यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ से इन कमरों से निकल भी सकते हैं zombies। तो हमेशा शील्ड बाहर रखना। देखो, आ ही गए। बहुत बढ़िया। और ही चलो, सामने इस वाला रूम में था। ये मेल ब्रेकर होगा, गन गन कह रहा हूँ, वेपन। आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा मेल ब्रेकर। अरे, ठीक ठाक वेपन है, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। यूज करना है तो कर लेना। चलो, अब यहाँ से जो सामने वो गेट दिख रहा है, और zombies zombies कह रहा हूँ, होलोज निकलेंगे। तो शील्ड ऊपर रखना। कुत्ता भी होगा यहाँ पे, जगह सामने, वो सीधा भागते हुए आएगा। तो थोड़ा आगे जाके वापस पीछे हो जाना। कुत्तों के लिए तो हमेशा शील्ड रखो ऊपर, क्योंकि ये चलते रहता है। चलिए,
रोल करिए इसके तो इसमें। अरे एक और था। तो ये अभी कहाँ से आएगा? इसको तो बाद में आना चाहिए था। हेल्थ बढ़ा लेते। लार्ज सोल। और एक थीफ सेट उठाई है, टारगेट शील्ड। काफी सही शील्ड है टारगेट शील्ड, पैरी के लिए, पर बाकी वेपन भी कर लेते हैं पैरी, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये रहा हमारा बॉस रूम, यहाँ पे बॉस होगा तो उससे थोड़ी देर में लड़ेंगे हम। पहले नीचे आइए। आपके लेफ्ट साइड भी एक वो होगा, तो पहले लेफ्ट साइड मारो। बहुत बढ़िया। ये वाला डेप्स का रास्ता है जहाँ पे हम अगले वीडियो में जाएंगे। नहीं, इसी वीडियो में जाएंगे शायद। हाँ, इसी वीडियो में जाएंगे। और ये आप देखना, एक और शॉर्टकट है। इस वोर मर्चेंट है, इसको से आप बात कर लो और खरीद सकते हो बहुत सारा सामान। मॉस्क्लम, पर्पल मॉस्क्लम, जो भी आपको मन करे। और ये ट्रांजिट कार्ड्स भी बेचता है और रेजेंस भी बेचता है, और बहुत काम की चीज़ है। पर्जिंग स्टोन भी बेचता है, पर इसमें तो यहाँ पे से आपको महंगा पड़ेगा पर्जिंग स्टोन। अगर जो हमने गार्गल जहाँ मारे थे, जो ऑसवोल्ड था, वो उससे थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये थोड़ा महंगा बेचती है, पर अगर वहाँ तक जाना तो जाओ वहाँ पे, वरना पास में तो ये है ही। तो ठीक ठाक है, आपको खरीदना हो। अच्छा हाँ, ये भी बेचती है, एक फायर एरोज, पॉइजन एरोज बेचती है, सही है। तो खरीद सकते हो इससे। हम चलेंगे यहाँ। और ये अब वही सुअर है जो हम फायरलिंग से जहाँ से आए थे। देखो फायरलिंग है ये। तो ये वही वाला वो नाला है। नाला बोलो, सूर। यहाँ से आप इस वाले रास्ते से जाओगे तो अनडेडबर्ग आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें, इस गेम की ना, बहुत सबसे अच्छी चीज़ यही है कि बहुत ही इंटरकनेक्टेड है वर्ल्ड। आप एक जगह की दूसरी जगह से लिंक तो होती है इसमें। बहुत अच्छी चीज़ है इस गेम की है। अब आ गए हम बॉस की बारी। बाकी सारा काम हो गया हमारा। अब बॉस से लड़ना है। बॉस का नाम है कैप्रा डीमन। और ये दिक्कत आपको फाइट एक ही चीज से हो सकती है। इस फाइट में ना दिक्कत आपको, क्योंकि इस जो बॉस है उसके साथ हैं दो डॉग्स। और वो डॉग्स बहुत दिक्कत देते हैं। बाकी और तो मेरे को लगता नहीं और किसी चीज से आपको दिक्कत होनी चाहिए। वो डॉग्स बहुत दिक्कत देते हैं। बस आप सबसे आपका पहला काम यही होना चाहिए कि आप डॉग्स को मारो, और कोई काम नहीं होना चाहिए आपका। सबसे पहले हम डॉग्स को ही मारेंगे। और ये अच्छा दिख रहा है दिखने में, नाइस। और इसकी स्पेस भी कम है एरिया की लड़ने के लिए। एक आपको सीढ़ी दी जाएगी लेफ्ट में, तो सीढ़ी पे चढ़ के आप यूज भी कर सकते हो सीढ़ी को प्लंज अटैक करने के लिए बॉस पे। और सबसे पहले आप शील्ड ऊपर रखना, क्योंकि वो आती ही आपको अटैक कर देगा। और हेल्थ बढ़ा लेते हैं, फुल करते हैं हेल्थ। तो शील्ड ऊपर रखना और डॉग्स को मारना। पहले दो डॉग्स होंगे, दोनों को मारना, तभी बॉस के साथ लड़ना। आप डॉग्स को मार दोगे, काफी इजी फाइट है बाद के लिए, मतलब बाद में। डॉग बहुत दिक्कत देते हैं, तो शील्ड ऊपर रखना, आते ही वो अटैक करेंगे आप पे, डॉग्स और कैप्टन डीमन दोनों। और आपका काम होना चाहिए कि आते ही आप सीधा मौका देख के सीढ़ी पे चढ़ जाओ। तो सीढ़ी पे डॉग्स आएंगे, डॉग्स को मारना हो सीढ़ी से। कैप्टन डीमन भी सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकते हो, तब नीचे कूद जाना। तो ऐसे आप करते रहना तब तक आप डॉग्स को मार नहीं देते।
तो और फिर कैप्टन डेमन की बारी। चलो। पूरा हेल्थ ले, स्टेमिना ले गया मेरा, देखो। और ये लग गया इसको थोड़ा। हाँ, डिलेड अटैक मारता है तो देख के रहना। मैं आपको बताया ये तो बहुत, ये डॉग्स की वजह से ना बहुत मतलब दिक्कत वाली फाइट होती है ये। और डॉग्स होते भी फास्ट हैं इसमें। चलिए फिर अब हम चलेंगे सीधा यहाँ से। कहाँ से लगा पता नहीं। आपको मारना है, सबको आप मार भी सकते हैं, पर पॉइंट क्या है मारने का? सीधा भागो, आप सीधा स्प्रिंट करो। डॉग्स भी आएंगे, दोबारा शील्ड ऊपर रख लो। वेट करो उनका नीचे आने का। बहुत बढ़िया। वापिस से अपने पास वही टेक्निक होगी कि इसको मैं हटा देता हूँ ना अभी के लिए। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। चलिए। सबसे पहले आपको सोल्स लेंगे अब हम। कुत्ता नहीं आया, ये आ गया, पर कोई बात नहीं। ऐसे आपको यही करना, तब तक कुत्ता मर नहीं जाता। तो मर जा यार। फाइनली प्लंज अटैक, और मिस हो गया प्लंज अटैक, बहुत बढ़िया। आ रहा है, कूद जाओ। डिलेड अटैक्स होंगे इससे, तो देख के रोल करना। चलो, प्लंज अटैक तो हो नहीं रहा, ऐसे ही मारते हैं। नाइस।
तो मैं बता रहा था प्लंज अटैक ऐसे कर सकते हो बार बार, और नहीं हो रहा तो मतलब इजी फाइट है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कुत्ते ये जो है ना, दोनों चीज दो बहुत दिक्कत देते हैं ये। चलिए, ये रहा डेस्क के जाने का रास्ता। या तो आप डेस्क पे चले जाइए, या तो आप पहले बॉनफायर पे चले जाइए। तो मैं तो ऐसे रिस्क ले रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं मतलब दिक्कत वाली बात। अगर चलो अब ना, मैं पहले वहीं चल लो, वरना वो कभी मेरे को देख के वहीं आ जाओ तो दिक्कत की बात हो जाएगी अगर इतना हार गए तो। आप वहीं जाना, बॉनफायर पे ही जाना है उसको मारने के बाद, और लेवल अप कर लो। चलिए, ठीक है। अब चलते हैं सीधा डक्स पे, अभी तो है टाइम थोड़ा। तो डेस्क की पहली बॉनफायर तक चलते हैं, वहाँ एंड करेंगे ये एपिसोड को। वैसे अब आ रहे हैं ना, तो पहले वो भी काम कर ही लेते हैं। बहुत लोग उनको भूल भूल गए होंगे बहुत लोग। तो पहले ना एस्टेस फ्लैग रिइंफोर्स कर ही लेते हैं, बहुत कम हेल्थ वो बढ़ा पा रहा है हमारी। देखो ये आ गए यहाँ पे गिरिक्स, जैसे बोला था। वो आ गए क्या नीचे? चलिए, तो पहले एस्टेस फ्लैग बढ़ाते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। and चलो, बहुत बढ़िया। जैसे आप देख सकते हो एस एस फ्लैश +1 हो गया। तो अब इससे क्या होगा, हर एस एस फ्लैश पे आपको ज़्यादा हेल्थ आपकी रिस्टोर होगी। बस यही था। Oh, इससे hello. बात भी कर Great लो। meeting you. At least we both made. Did the kindling is the art of feeding the poor. What a terrible mission. Oh, hello. Terrific. And pray that you. एक काम और करना है आपको, यहाँ पे आके इससे और बात कर लेना आप। ये इसके 2 बॉडीगार्ड हैं इसका क्वेस्ट लाइन आगे बढ़ाने के लिए। Did I not? Who are you, sir? By the looks. Did I not? Who are you, sir? By the looks. चलो, रिपीट कर रहे हैं, इससे और बात कर लेना इसकी क्वेस्ट लाइन आगे बढ़ाने के लिए। तो ये काम भी हो गया हमारा फायर लिंक आके। चलिए, सारा काम हो चुका है हमारा। अब चलते हैं वापस से हम डेप्थ्स की तरफ। सीधा इनको इग्नोर करके आ जाइए। चलिए, ये रहा डेप्थ। तो ये भी डैमेज काफी देते हैं। शील्ड निकालना तो निकाल लो, मर्जी आपकी। देखो इनकी
आँख ग्लो कर रही थी इसकी। तो जिस जिस होलो की आँख ग्लो करती है ना, वो थोड़ा पागल संग की होता है और वो डैमेज भी ज़्यादा देता है। तो ये देख लेना। और मैं आपको एक बताना चीज भूल गया अभी। अगर जैसे कि हमने तब गार्गोइल्स को मारा था तो पर्जिंग स्टोन खरीद लिया था। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, डेप्थ्स पे आने से पहले एक पर्जिंग स्टोन होना ही चाहिए आपके पास। तो नहीं है तो जाके ले लो कहीं से भी, पर या तो स्क्वायर मर्चेंट से या फिर ऑसवोल्ड से, पर एक पर्जिंग स्टोन तो लेना जरूर। ये डेप्थ्स में काम आएगा। बहुत ही मतलब खराब जगह है ये बिना पर्जिंग स्टोन के। तो एक पर्जिंग स्टोन हमेशा आपको पास होना ही चाहिए। अब आप एक चीज और कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा है सामने खड़ा हुआ। आप या तो इसको अभी गिरा दो, या ये बाद में तब आप जा रहे होंगे तो तब ये गिरेगा। तो आपकी मर्जी है, कब भी गिरा सकते हो। हम अभी गिरा देंगे इसको। और ये तो अभी इसका रिक्वायरमेंट कितना है वैसे? अच्छा 14 डेस्क है, हमारी 13 डेस्क है। ओके। अरे लगन उस पे तो है निशाना। बहुत बढ़िया। बस एक ही मारना था आपको। अबे नीचे आ गया, वरना ये बाद में आपको ऊपर से गिरता है आपके ऊपर, तब आप पास होते उसके। दोबारा मैं कह रहा हूँ शील्ड अपना बाहर निकालना और चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया। हो गए सारे। एक बच रहा होगा यहाँ पे, लगे रहा था। अरे यार मैंने शील्ड लगा के रखी थी पर तभी। चलिए। ये रहा सामने बुचर। आप बुचर को आप पैरी भी कर सकते हैं, और नॉर्मली मारना नॉर्मली मार दीजिए। पर यहाँ पे कुत्ते भी होंगे तो देख के आना। एक और होगा डॉगी। अरे यार जब से मेरी पीछे थी, और मैं पैरी करने की सोच रहा हूँ, शील्ड मेरे पीछे थी। बहुत बढ़िया। लार्ज एम्बल मिलेगा अपने को इससे। तो आप अब अपने वेपन्स को आप +10 तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब एक बूचर और बच रहा है, जो कि है यहाँ मिल जाएगा शायद आपको आगे। चलिए कुछ डॉग्स भी होंगे यहाँ पे वापस से। बहुत मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं ना डॉग्स इस गेम में। एक और होगा डॉग। आप यहाँ पे रस्टेड आयरन रिंग यूज कर सकते हैं। ये आ गया बुचर, तो आप बाहर भागे, यहाँ तो लड़िए मत। ये वही वाला बुचर है जिसको हमने गिराया था, तो इस ऊपर आने दीजिए इसको। अरे कहाँ चला गया? आजा।
आजा आजा आजा। अब लड़े इससे, अब ठीक है। थोड़ा फास्ट भी है मारने में तो देखना। बस एक पैर ही कर दीजिए और फिर तो आप ऐसे ही मार सकते हैं इसको। चलिए, सबको ही हमने मार दिया यहाँ पे। मैं दोबारा रोल करना, वेपन से मत मारना, रोल करके जाना, वरना ये मर भी सकता है। I would have been obedient. Thank you. I am Laurentius. Oh no. Oh. Oh. चलो, इससे हो गई बात। ये पायरोमेंसर है, अभी आपको फायरलिंग श्राइन में मिल जाएगा। बस इससे बात करनी थी। अब आप यहाँ पे जाइए और गेट खोल दिए बस। अब ये जो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ ये उनके लिए है जिनके पास मास्टर की नहीं है। अगर आपके पास मास्टर की है तो आप सीधा चले जाइए, और यहाँ पे ट्रैप है ये, तो इससे बच के रहना। और अगर मास्टर की आपके पास है तो आप सीधा यहाँ से जाके इसके पार जाके आपको बॉनफायर मिल जाएगी। पर जिनके पास मास्टर की नहीं है वो ये वाला रूट लीजिएगा, क्योंकि बॉनफायर बिना मास्टर की, मतलब बॉनफायर ना कमरे के पीछे बंद है, उसके लिए की चाहिए होती है, जो कि इस रास्ते से नहीं मिलेगी। ये वो जो मैं रास्ता भी जा रहा हूँ वहाँ से मिल जाएगी, वरना बिना बॉनफायर के आप मंडराते रहोगे इस एरिया में, और जो कि सही भी नहीं है। ये एस्टेस सूप है बस। चलिए, ये जहाँ पे हमने लार्ज एम्बर वो चेस्ट लिया था, इससे रोल करिए और नीचे कूद जाइए। ठीक है, ये बड़ा एक रैट है यहाँ पे, तो इसको भी मारेंगे हम, पर पहले ये आइटम उठा लें। स्पाइडर शील्ड काफ़ी अच्छी शील्ड है, पॉइजन रेजिस्टेंस है इस शील्ड पे, तो आप यूज़ कर सकते हैं आपको अगर करना हुआ तो। चलिए, बहुत बढ़िया, इस पे लॉक हो चुका है। और आप अब फायर बम इक्विप कर लीजिए और बस इसको मार दीजिए। तो 3 फायर बम काफ़ी रहेंगे इसको, मतलब डैमेज के लिए। और अब वैसे थोड़ा आगे आ जाए तो प्लंज अटैक कर दीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, बस गया, यही था। ह्यूमैनिटी ड्रॉप करेगा ये, ह्यूमैनिटी ले लीजिए। यहाँ से लार्ज सोर कह रहा हूँ, खाली सोर। ये वाला रास्ता है, अभी मत जाइए यहाँ पे, अभी हम जाएंगे बाद में। और जो हम जिसके लिए आए थे हम यहाँ पे, वो थी ये सुअर। बस इतना ही काम था यहाँ पे हमारा। और आप अब ये जो झरना देख रहे हैं, आप लेफ्ट साइड रहना, बीच में मत जाना। मैं कह रहा हूँ बीच में जाओगे बहुत पछताओगे, तो लेफ्ट साइड रहना और स्लाइड करना। देखो, अगर यहाँ जाते बीच में नीचे गिरते, और नीचे बिल्कुल मतलब अच्छी जगह नहीं है, वो हेल है, हेल। तो मत जाना, लेफ्ट साइड ही रहना। ये वाला रास्ता खोलिए और ऊपर आ जाइए। चलिए, इसको मारिए। जो मैं आपको बोल रहा था कि आप आगे चले जाना उस एरिया से, जो दरवाज़ा आपने खोला था, तो फिर आप यहीं आते, इसी जगह आते। पर फिर ये दरवाज़ा नहीं खोल पाते आप, क्योंकि आपके पास सुअर चेम्बर की नहीं थी। शायद ये मास्टर की से भी खुल सकता है, पर पता नहीं। और ये रही बॉनफायर हमारी, इस एरिया में यही एक बॉनफायर है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। चलो रेस्ट कर लीजिए, लेवल अप भी हो जाएंगे हम, बहुत बढ़िया।
तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पूरा डेप्थ हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखना।